guys, welcome back to my another vlog. I hope you are doing good. Guys, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और guys, पता है अभी बज रहा है सुबह के 7 और मैं बहुत सारा काम कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और अभी भी मैं काम ही कर रही हूँ। guys, देखो मैंने आटा मार लिया है और ये छोटे छोटे इनके वो पीसेस भी करके रख लिए आटे के, जिससे मैं चपाती बना पाऊँ। और मैं नीचे आज इसलिए बैठी क्योंकि मैं दोनों टाइम का खाना एक बार में बना रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, शाम को भी खाना बनाऊँ सुबह भी बनाऊँ। और आज मैं बहुत जल्दी भी उठ गई हूँ। और आज ये हुआ कि जब मैं उठी तब मेरी माताश्री ऑलरेडी पानी भर चुकी थी। नल की वजह से मैं जल्दी उठी थी, मतलब 5:30 बजे। बट मेरी माताश्री ठीक जो हो गई हैं तो उन्होंने पानी भर लिया है पूरा। तो मैंने सोचा जब तक वो मंदिर गई हुई है वो और काम करवाने लगे, उसके पहले मैं जितना ज़्यादा मुझ पे काम हो रहा है मैं करवा लूँ, क्योंकि वो मानती नहीं है, वो काम करवाती हैं। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले चपाती सेक लूँ। और क्या देखो मेरे घर पर दो टाइप की चपाती बनती है। एक मम्मी के लिए अलग से बनती है, मतलब उनके लिए आटे वाली नहीं देते हैं अभी, तो मम्मी पापा सभी के लिए थोड़ी थोड़ी सी, वो एक एक दो मैं कोशिश करती हूँ सब खा ले, जिससे सब बीमार ना हो, सब अच्छे से रहे। मतलब ये वाला आटा थोड़ा डिफरेंट है, ये बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके आटा है, मतलब बाजरा वाला मिक्सर वाला आटा है। और ये नॉर्मल आटा है जो सब खाती है, क्योंकि सब हम लोग तो बिल्कुल नहीं खाते ये, इसलिए उनके लिए नॉर्मल और मम्मी के लिए डिफरेंट। मेरी मम्मी ठीक हो गई है, मतलब अभी ये सुबह सुबह से मंदिर होके आ गई है, इनकी पूजा भी कंप्लीट हो गई है और अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं और अब ये काम में लग गई है। मम्मी अब आप दवाई खा लो पहले खाली पेट की, उसके बाद कुछ खा लिए तो कुछ खाओ और फिर नाश्ता वाली दवाई खा लो। मेरी माताश्री का मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, मतलब ये बहुत लापरवाह है दवाई के मामले में। और मेरी यहाँ रोटियाँ सिक रही हैं। तो ओम भाई साहब उठ गए हैं और देखो सत्यम भी उठ गए हैं, पीछे गेम खेल रहे हैं। लो ओम, कॉफ़ी पी ली तुमने? अब पोहा खाओ। गाइस इन लोग के चक्कर में मैंने इतने जल्दी बनाया है सब कुछ। ओम टिफिन में बताओ क्या रख दिया? आज हमने बनाई है बेसन रोटी, रख दें तो पोहा रख दें टिफिन में। टिफिन नहीं ले जाने आज फिर से? गाइस ये टिफिन ले जाने में सच में बहुत अति नाटक करता है ये लड़का, और इतना पतला होता जा रहा है स्कूल के चक्कर में। तो स्कूल का टाइम ही आ जाएगी बहन का, अब जाएंगे फिर 4 बजे आएंगे, और अब ये उठे 9 बजे रेडी होंगे और चले जाएंगे, कुछ खाएंगे नहीं। मम्मी ठीक है आज ये सबको बता रही हैं। तुम्हें क्या होगा? हो तुम बीमार हो गए? कौन से दिन? हाँ गाइस मुझे इनको बहुत डांटना पड़ता है क्योंकि ये बहुत काम करवाती हैं और मैं भी इनको रेस्ट दे रही हूँ फुल। और यहाँ मेरे डीनू भाई सबको देखो, डीनू उठ गए भाई तू। मम्मी से बहुत कम मिल पाता है मेरा डीनू। गाइस अभी बज रहे हैं 10 और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ और मेरे बाल भी गीले हैं। बट मैंने सोचा बाल बाद में सुखाऊंगी, पहले खाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज अति वाली भूख लगाई थी, क्योंकि कल मेरा फास्ट था और आज इतनी जल्दी उठ गई थी मैं, और अभी तक 10 बजे तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले खाना खाऊंगी उसके बाद बाल सुखाऊंगी। और गाइस मेरे डीनू भाई साहब पहुंच गए नीचे, उनको 5 मिनट ना देखो उनको नीचे जाने की इतनी जल्दी रहती है। उन्हें गेट ओपन किया और चले गए हैं, क्योंकि कोई था नहीं यहाँ पे, सुबह सो रहा था। तो सत्यम स्कूल गया और डीनू ने गेट ओपन किया, सत्यम के पीछे पीछे नीचे पहुँच गया। और अब मैं उनको लेने गई थी, लेकिन पापा बोल रहे हैं उसको थोड़ी देर नीचे ही रहने दो, क्योंकि उसको नीचे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा ठीक है तब तक वो नीचे है, मैं खाना भी खा लेती हूँ। यहाँ थोड़ा और सफाई करनी है मेरे रूम की, देखो कितना फैला हुआ है ये एरिया, तब तक मैं सफाई भी कर लूँगी। डीनू के साथ हो भी नहीं पाती है, तो जल्दी से मैं खाना खाती हूँ। क्या सुबह भाई सब भी खा रहे हैं खाना, आज बहुत ज़्यादा ही जल्दी नहीं खा रहे सुबह तुम खाना, अब ही सो के उठो और खाना खा रहे हो? हाँ मम्मी आ रहे। गैस अब बज रहे हैं 12 और मैं अपने सारे काम से फ्री हो गई हूँ। मतलब मम्मी पापा भी चले गए, उनको आज भेज जाना था, और सत्यम तो अभी स्कूल से आया ही नहीं है, उसको 2 बजे आना है। तब तक मैं और डेनवर सोएंगे, क्योंकि मेरे डेनवर महाशय भी आ गए मेरे पास। ये अभी नीचे थे, अब इनको ऊपर ले आए हैं और इनकी तो नींद भी लग गई है। कितने जल्दी सो जाता है डीनू, बहुत जल्दी नींद आती है मेरे डीनू को। ये सो गए, मैं सोच रही हूँ मैं भी सो जाऊँ थोड़ा, क्योंकि सुबह 5:30 बजे उठ गई थी और सुबह का तो कुछ काम ही नहीं है। देखो ये इनका फ़ोन ही चल रहा है और इनका फ़ोन ऐसे ही चलता रहेगा, इनको कोई काम धंधा नहीं है। आज सुबह तो मैं सागर जाना था गाइस, इनको सागर जाना था, कल तक तो कंफर्म था, बट अभी इन महाशय का कंफर्म नहीं कि सागर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। डीनू भैया बिस्तर करने दे रहा है तुम कि नहीं करने दे रहा है? ये ऐसे ही सो जाते हैं गाइस, जिनको बिस्तर की ज़रूरत नहीं होती है, और जब मैं बिस्तर कर लेती हूँ तो फिर मेरे बिस्तर पे आके सो जाते हैं। मतलब इनको बिस्तर भी चाहिए सोने के लिए और नहीं भी चाहिए, जहाँ जैसी जगह मिल जाए वहाँ वैसे सो जाते हैं, है ना डीनू जनाब? इतनी तेज़ नींद आ गई है, कितनी जल्दी सो गई हो, देखो लो कितनी जल्दी सो गया मेरा बच्चू। डीनू कैसे लग रहे हो तो अपना मुँह फोल्ड कर लिया है तुमने? कैसा लग रहा है डीनू का मुँह? टिक 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 टिक। डीनू
अबे उठो बिट्टू, अबे सोने नहीं है इतनी जल्दी। गाइस मेरा डीनू बहुत गहरी नींद में सो रहा था, बट ये सुबह आया और देखिए उसके ऊपर चढ़ गए हैं ये महाशय। और मेरे डीनू देखिए गाइस पढ़ाई कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये शुभम की बुक के ऊपर अपना सिर रख के सो रहे हैं। वो को छोड़ दे, को गर्मी लग रही है। गैस डीनू ने शुभम को भाव नहीं दिया, इसलिए शुभम ने खुद पूरा भाव डीनू को दे दिया है। डीनू भी लाइक मुझे सोने नहीं देते चैन से। है ना डीनू, कोई नहीं सोने दे रहा तुम्हें चैन से। जी भैया तुम्हारे ऊपर आ गए, तुम्हें सागर जाने तो भैया 2 बजा रहा है तुमने बताई। तो फिर आओ कभी तुम पापा जब 3 बजे तक जे हो। दादी के बैठे रहे सभी नहीं लगा। तो वो सब ठीक है, लेकिन फिर पानी सागर में देखा तो कितने मोटरसाइकिल से जाना तुम्हारा को। हाँ तो गीले हो जाओगा रास्ता में का भाई, हद है। इनको चिंता ही नहीं है, इनको रात ही अच्छी लगती है, बिना रात के इन बजाया नहीं जाता कहीं। और अब डीनू को परेशान कर रहे हैं, है ना डीनू। तुम्हें भी नहीं सोने दे रहा है, और तुम्हें सागर लो आ जा रहा है। गंदे हैं जी भैया, बहुत गंदे हैं ना डीनू। और इतनी अच्छी नींद लगी थी हमारी, पूरी खराब कर दी, डिस्टर्ब कर दो हमें आके। और अब देखो, अब सोने भी नहीं दे रहा उसको अच्छे से। देखो देखो तुम्हारी बुक गई आज तो, उनकी पढ़ाई हो गई है डीनू की गैस। अब सोम की बुक उन्हें फटाने की कोशिश में है वो। बोला नहीं अभी तो मुझे थोड़ी देर और सोना है। क्या कर रहे डीनू जो। गैस कोई तो आया है, मेरे ड्राइवर भाई सब चौकन्ने हो गए हैं। और सत्यम भाई साहब है। सत्यम भाई थाली रखी है पलंग पे, ध्यान से, डीनू ने ऊपर पैर मार दा। और ये छुप रहे हैं देखो। हम कब से वेट कर रहे हैं हम लोग, तुम 2 बजे आ जाते, तुम तो 2:45 पे आए हो। बहुत लेट आए भैया स्कूल से। ये मेरे डीनू भाई साहब मिल रहे हैं सत्यम भैया से। और मैं सोने वाली थी, बट उसके पहले ये वहाँ से आ गए हैं डीनू भैया। देखो ये सत्यम डीनू को टाई बना रहे हैं। क्या का भैया वो खा ले तो वही टाई मिल है ना। टाई बना दी इनने। देख रहे हैं मेरे डीनू के साथ कुछ भी अत्याचार हो रहा है। कहाँ लो आ जाओ, स्कूल लो आ जाओ कल को। अच्छा फिर बस में बने कैसे वो। डीनू टाई उतार दो, बोल तो भैया मुझे नहीं चाहिए आपकी गंदी सी टाई स्कूल वाली। लो खुद को टाइट ना कर ले वो गलती से भैया, निकालो उसकी टाई। डीनू को अच्छी लग रही है टाई, डीनू अपना बेल्ट समझ के पहने हैं। मेरी माता श्री आ गई हैं विलेज से, और देखिए आते ही साथ ये काम में लग गई हैं। मैं तो सो रही थी, मैंने देखा था यहाँ मम्मी बना रही है भजिए, और मम्मी ने अच्छा मठा भी फ्राई कर दिया है। अब मैं भी खाने वाली हूँ खाना, गरम गरम भजिए। पापा को खाने दे, वैसे पापा तेल के नहीं खाते, आज भजिया खाने की इच्छा है। हाँ ऐसे मेरे पापा वैसे बिल्कुल तेल नहीं खाते, लेकिन कभी कभी उनका मन हो जाता है ऐसे भजिया वजिया खाने, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है ना। मम्मी मुझे भी दे देना, मैं भी यहाँ जीना पे से खाना खा रही हूँ, ठीक है। इनके लिए लेके आई हूँ गरम गरम भजिए। भैया खाइए भजिए और टेस्ट करके बताइए कैसे बने हैं। डीनू खाओगे, खा ला है भैया। अली भैया अभी भाजी की भजिया खाता है। चलो डीनू भैया को दौड़ खिला सकते हैं। मत खाओ अब तो, मेरा डीनू भैया खा रहा है ना डीनू भैया। अली डीनू भैया को पसंद है भजिया। अली मेरा गुड बॉय। अब ऐसे क्यों बैठ गए, और भजिया चाहिए इनको, और चाहिए। तेना सेंट से फ्रिज बना लिए, जैसे मैं इनको भजिया ना दे रही हूँ। ठंडा कर दूँ बेटू, बहुत गर्म है, ठंडा हो जाने दो थोड़ा सा। लो कितनी जल्दी है भैया को भजिया खाने की, पसंद आ गए हैं। मुझे लग रहा था मेरा डीनू भाजी की भजिया नहीं खाता है, पर ये तो हर चीज़ की भजिया खाते हैं ना। बज रहे हैं 5:30 और हम सब लोग का खाना हो गया, मतलब सबका खाना हो गया। शुभम तो घर पे है नहीं है, वो सागर गया हुआ है। बाकी मैं मम्मी सत्यम पापा डैनवर सबका खाना हो गया। और मेरा मन था सुबह से आज के मैं शाम को सेवइये की खीर बनाऊंगी, बट मैंने नहीं बनाई क्योंकि मम्मी ने अभी बना लिए थे भजिए। तो वैसे ही इतना ऑयली हो गया था, खीर बना दी तो उसमें इतना घी और मीठा मीठा बहुत हो जाता, तो मैंने सोचा रहने देती हूँ। आज भजिए बन गए, तो मीठी की तलब तो पूरी करनी थी, तो मैं बना के लाई हूँ मेरे लिए कॉफ़ी। और अब मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। और मेरे पास दी कौन आ गया है, डनवर भाई साहब। इनको तो पता ही रहता, जैसे मैं कुछ मीठा वीठा लेके आती हूँ या तेल का, तो ये मेरे आसपास तो घूमते ही घूमते हैं, है ना डैनू। अभी लगे अपने काम में है, बट पता है कि लास्ट में दीदी कॉफ़ी तो देगी। और जबकि मैं पिला के भी आई हूँ स्टार्टिंग में भी, तब भी आई गए हैं पीछे पीछे।
खुद के हाथ पैर चाटू चाटू कर रहे हैं। देखो ऐसे बैठे हैं डैनू जैसे सत्यम इनको कोई बहुत बड़े इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो और इनको सुनना हो। और देखो मैंने कैमरा उठाया तो सत्यम ने तो अपना फेस डाउन कर लिया है। डैनवर डैनवर भैया कुछ बोल रहा था तुमसे, क्या बोल रहा था? काश मेरा डैनू बता पाता कि भैया क्या बोल रहा था, फिर तो मुझे मज़ा ही आ जाता। जो मेरी पीठ पीछे बुराई करता डैनू आके मुझे बता देता। स्पेशली सत्यम तो मेरी बुराई करता ही रहता दिन भर, है ना डैनू? वो आता ही है इसलिए मेरी बुराई करने, बट डीनू लॉयल है मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही, वो सत्यम को ज़्यादा भाव नहीं देता, है ना डीनू? डीनू बोल रहा दीदी जल्दी कॉफ़ी दो वरना पूरी लॉयल्टी ख़त्म कर दूंगा। तुम जा रहे थे यार सत्यम, तुम कितनी देर में गए हो? तुम कितने आलसी से हो, तुम जा ही नहीं पा रहे हो। देखो डीनू को कितना मज़ा आ रहा है, बोल रहा है कॉफ़ी नहीं तो मसाज ही ठीक है, कुछ तो मिला मेरे काम का। तुम जा भी रहे हो सत्यम आज के नहीं जा रहे हो बताओ? सत्यम यू आर गोइंग और नॉट? ये कैसी मसाज है भाई, उसको झटका लग जाएगा 440 वोल्ट का। पकड़ा गया सत्यम, पकड़ा गया। गाइस अभी पता है सत्यम क्या कर रहा था, मैं थंबनेल की फोटो निकाल रही थी इन दोनों की, तब ये भाई साहब डीनू के पैर पे किस कर रहे थे और ये पकड़े गए। तो हमारे डीनू को हैंडशेक कर वो सिखा दिया है सत्यम, हमारे डीनू को हैंडशेक कर वो सिखाओ। सत्यम और डीनू पकड़े गए। मैं इनके पर्सनल मूवमेंट्स वायरल कर दूंगी जिससे कुछ पर्सनल नहीं बचेगा। फिर एक वो देखा था 365 दिन मुंह पे कैमरा लिए वाली बात याद आ गई। ये तब सत्यम एडिटर था तब की बात थी, लेकिन अब तो मैं खुद एडिटर हूँ इसलिए अब मैं कुछ भी वायरल कर सकती हूँ। रो लो तुम रो लो। अब तो सत्यम रोएगा भी तब भी कुछ नहीं हो सकता। और डैनवर भी लाइक चलो अब मुझे कॉफ़ी दो, इतना ही कंटेंट दूंगा इतनी कॉफ़ी में। वरना अगर इससे अब कॉफ़ी नहीं दी तो अब इतना भी कंटेंट नहीं दूंगा। अब जाओ वहाँ से, तुम तो ही रहे हो। कैसे मैं इनको भगा रही हूँ, इनको शर्म ही नहीं आ रही, ये जा ही नहीं रहे। ये ज़बरदस्ती में यहाँ रुके हुए, लो ले लो। बोल रहा है डीनू, बोल रहा भैया जाओ प्लीज़। अब सत्यम डीनू भी चाहता है कि भैया चला जाए। वो तुम डीनू लो कॉफ़ी पीने आ गए हैं वहाँ से, लो पी लो। कॉफ़ी तो इनको इतनी पसंद है जितनी पसंद है और सत्यम बिल्कुल नहीं है। कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पसंद है। जाओ भैया तुम अब जाओ, बहुत सच लो तुमने। महीने बाद तो मन बनाया कि चाचा के घर जा रहे हैं और उसमें भी 1 घंटे से प्लानिंग चल रही है, सोच रहे हैं जाए कि ना जाए। मतलब इतना का सोचे ना, जाने हैं तो जाओ, नहीं जाने तो ना जाओ। फ्री अभी बज रहे हैं रात के 8 और ये है मेरी लास्ट कॉफ़ी आज की, क्योंकि इसके बाद मैं सो जाऊँगी। हाँ मैं सो ही जाऊँगी। और क्या है अभी शुभम सत्यम है नहीं है घर पे, क्योंकि शुभम गया हुआ है सागर, तो अभी वापस नहीं आया। वो जब भी अकेला सागर जाता है वो लेट कर ही लेता है, मतलब उसको 8, 9, 10 तो बज ही जाएंगे आराम से। भी 8 तो बज चुके हैं अभी भाई साहब सागर में, फिर 1 घंटा आने का भी लगेगा। और यहाँ मेरे डीनू भाई साहब घूम रहे हैं, इनको मैं ऑलरेडी कॉफ़ी दे भी चुकी हूँ, फिर भी इनको कॉफ़ी और चाहिए है ना। कितनी कॉफ़ी चाहिए होती है? अभी देखो इतने आराम से मेरे पास बैठ गए हैं जब कॉफ़ी के लालच में, उनको बहुत कॉफ़ी चाहिए होती है। पता नहीं कितनी कॉफ़ी पीता है, कॉफ़ी नहीं हर मीठी चीज़ चाहिए होती है। और क्या शुभम तो अभी सागर से ही नहीं आया, और सत्यम गए हुए हैं आज ट्यूसडे तो टेढ़िया जी गए हुए, तो वो भी थोड़ा लेट ही आएगा क्योंकि मंदिर जाता है। मैं बस हूँ, मैं तो शांति जब तक ये दोनों नहीं है। मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।